30 लाख रोजगार तो तुरंत देने की बात है। अप्रेंटिसशिप योजना है युवाओं के लिए, किसानों को एमएसपी देने की योजना है, महिलाओं का और सशक्तिकरण करने की योजना है, अग्निवीर खत्म करके रेगुलर आर्मी बनाने की जो है मतलब उसमें घोषणा है। उसमें सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। और जो लोगों को आर्थिक मदद की घोषणा है, उससे जो है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि वो हर तरह से जो है वो जो घोषणा पत्र है कहीं से कम नहीं है। और जो कमी है उसमें, जैसे ओपीएस को इस बार उसमें नहीं फिलहाल शामिल किया गया है, लेकिन राहुल गांधी तक बात पहुंच रही है और जो है आगे आने वाले चरण में वो शामिल हो जाएगा। सरकार जो है वो उसकी मंशा है कि किसी भी प्रकार आपको धर्म में उलझाए रखें, कुछ नहीं तो आपको पैसा दे दे के आपसे जो है वो क्या कहते हैं सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह, गणेश पूजा आप कराते रहे, गणेश चौथाई गणेश रखवा के पूजा कराते रहे ताकि उसी में लोग व्यस्त रहें, उनको सोचने का मौका ही नहीं मिले। जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र निकला है तब से साहब बहुत डिफेंसिव है, क्योंकि घोषणा पत्र की, न्याय पत्र घोषणा पत्र जो भी कहिए, उसकी चतुर्दिक प्रशंसा हो रही। कई टिकट घोषित हुए हैं और संयोग से नेता पुत्रों की बाढ़ आ गई। लोकसभा चुनाव 2024 चुनावी सरगर्मी तेज है। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने उस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आ गई, जो मुस्लिम लीग के गठजोड़ से उन्होंने सरकार बंगाल में बनाया था। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री बहुत हमलावर होते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में जो टिकट मिलते हैं, क्या नेता पुत्र पुत्री नहीं है? क्या वहां परिवारवाद नहीं है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूं कि आखिर देश के हालात में, राजनीतिक हालात में क्या परिदृश्य है, कौन मारेगा बाजी, क्या बीजेपी में बौखलाहट है? अभी तक उनका घोषणा पत्र नहीं आया, अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया है, देखने वाली बात होगी। इन तमाम पहलुओं पर इस एपिसोड में चर्चा करूंगा। मेरे साथ जेपी सिंह साहब हैं, सीधे चलता हूं उन्हीं के पास ताजा आंकड़ों के साथ। आज जेपी सिंह साहब पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। राम राज्य में काबा। स्वागत है सर। जी सर, परिवारवाद, वंशवाद का जो है वो पानी पी पी के गरियाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सिपहसालार अमित शाह और इन दोनों लोगों के चमचे जेपी नड्डा, इनकी जो तिकड़ी चुनाव में टिकट तय कर रही है। कहने के लिए पार्लियामेंट बोर्ड है, कहने के लिए राज्यों की यूनिट है, कहने के लिए स्थानीय इकाई है कि वो नाम भेजेगी तो राज्य यूनिट विचार करेगी तो राज्य यूनिट इनके पास भेजेगी। लेकिन हकीकत यही है कि टिकट जिसको ये चाह है उसी को मिल रहा है और प्रधानमंत्री किससे उसमें अंतिम से है। अब आज कई टिकट घोषित हुए हैं और संयोग से नेता पुत्रों की बाढ़ आ गई। प्रयागराज, हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री, हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री, कांग्रेस से लेके, जनता पार्टी से लेके सीएफडी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाने वाले, उनकी पुत्री रीता जोशी जो कांग्रेस में भी थी, सपा में भी थी, सपा से चुनाव भी लड़ी थी, सपा से मेयर भी थी, कांग्रेस से भी चुनाव लड़ी थी। वो अंत में भाजपा में जाके पिछली बार इलाहाबाद संसदीय सीट से उनके खिलाफ ठोस कैंडिडेट न होने और ईवीएम की कृपा से जीत गई थी। अब की बार उनका टिकट कट गया। उनकी जगह मिला किसको? केसरी नाथ त्रिपाठी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र नीरज त्रिपाठी। नीरज त्रिपाठी इस समय एडिशनल एडवोकेट जनरल है। कृपा किसकी है? उनके स्वनाम धन्य पिता केसरीनाथ त्रिपाठी की। राजनीति में वो एक प्रकार से शून्य है, लेकिन सुना है कि बहुत ऊंचे लेवल से उनके लिए पैरवी हुई थी और ऐसे लोगों से पैरवी हुई थी जिनका नाम लेना सार्वजनिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि वो राजनीति से अलग क्षेत्र के लोग थे, लेकिन बहुत प्रभावशाली संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का नाम सामने आ रहा जो उनकी पैरवी करने वाले। अब उनको मिला तो नेता पुत्र। बलिया में पिछली बार चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को टिकट नहीं मिला था, क्योंकि उसके पहले वो सपा से लड़े थे, हार गए थे। बीरेन्द्र सिंह मस्त थे तो बीरेन्द्र सिंह मस्त को ही वहां टिकट मिल गया।
अब की बार बीरेन्द्र सिंह मस्त टिकट काट के फिर नीरज शेखर को टिकट मिल गया, ये भी चंद्रशेखर के पुत्र हैं। आपका प्रवीण पटेल को यहाँ फूलपुर से मिला है, पटेल होने के नाते मिला, और एमएलए हैं वहां उसके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो झूसी के, या फूलपुर सीट कह लीजिए, विधानसभा की सीट। वहां भी बड़ी मुश्किल से किसी किसी प्रकार जीते हैं, बहुत सीधे सपाटे कहे जाते हैं। और जो कुर्मियों का यहाँ जो वो है, उसमें सिंगरौलिया पतरौलिया दो सेक्ट है, उसमें कमजोर सेक्ट के ऊपर नहीं है। वो जो मजबूत सेक्ट है कुर्मियों वाला, उसके वो उसको नहीं बिलोंग करते। उनको टिकट मिला तो नेता पुत्र ही हैं, क्योंकि उनके पिताजी जनता पार्टी के एमएलए रह चुके हैं, और उनके पिताजी आपके क्या कहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के बहुत ही निकटवर्ती रहे। वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। तो पिता मतलब पुत्रों को जो है मतलब क्या कहते हैं टिकट, जो कि पार्टी विद डिफरेंस है, वो कहती है कि हम खानदानी लोगों को टिकट नहीं। इस बीच केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कल ही हम लोगों की बात हो रही थी कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वो आज ही पहुंच गए। हालांकि जो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप इसको पहले ईमेल भेजिए, फिर मैं देखूंगा इसको पोस्ट करने के लिए। किसके यहाँ पोस्ट होगी अभी नहीं तय है। हाँ, लेकिन ईमेल भेजेंगे तब तय होगा कि खुद सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। नहीं, अभी वो जब ईमेल ये भेजेंगे तब वो या तो स्वयं सुनेंगे या किसी पीठ का निर्धारित करेंगे, वो अभी डिसाइडेड नहीं है सर। अभी उन्होंने कहा कि पहले आप ईमेल भेजिए तब हम देखेंगे इसको, जो आप मेंशन करते हैं। तो ईमेल, वो आजकल वो ईमेल सिस्टम उन्होंने कर दिया कि जिसको आपको मेंशन करना है उसको पहले आप ईमेल भेजिए। तो ईमेल भेजने से मान लिया जाता है कि आपने उनके संज्ञान में नोटिस डाली है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र निकला है तब से साहब बहुत डिफेंसिव है, क्योंकि घोषणा पत्र की, न्याय पत्र, घोषणा पत्र जो भी कहिए, उसकी चतुर्दिक प्रशंसा हो रही। और केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र के भी कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञों ने यहां तक कहा है कि ये जो घोषणा पत्र है, अगर कांग्रेस जीत के इस घोषणा पत्र को लागू करती है तो जो हमारी विकास दर है तत्काल उसमें 1.5% तक का उछाल आएगा विकास दर में। इतना पॉजिटिव बजट जो है उन्होंने जो न्याय पत्र घोषणा पत्र अपना किया है। प्रधानमंत्री जी इससे घबरा गए हैं कि अगर ये न्याय पत्र घोषणा पत्र आम जनता के तक पहुंच के उन्होंने, जनता ने इसको आत्मसात कर लिया, तो भाजपा के लिए खड़े होने की मुश्किल होगी। तो उन्होंने तत्काल उसको, जैसे हर मामले को ये पाकिस्तान राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, तत्काल उसको पाकिस्तान की मुस्लिम लीग से जोड़ दिया। अब मुस्लिम लीग से जोड़ दिया तो ये कोई पुराना जमाना तो है नहीं कि जो है जब पता न चले। अभी तो गूगल बाबा पर इतनी सब चीजें उपलब्ध हैं जितना बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जानते। लोगों ने डाला तो पता चला, अरे ये तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने विरोध किया था, और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे, क्योंकि तब अलग से जो है वो आपका क्या कहते हैं जनसंघ नहीं थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुहरावर्दी की सरकार में मंत्री थे। तो ये तो अभी भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान एक हो जाए तो आबादी का संतुलन जो है हिंदू और मुसलमान हो जाएगा, और हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो हिंदू से हिंदू हम जीतेंगे और मुसलमान से मुस्लिम जीतेंगे। हिंदू और मुस्लिम मिलकर सरकार बनाएंगे, कुछ हमारी मनमानी चलेगी, कुछ उनकी मनमानी चलेगी। सेकुलर लोग जो है गंगा सागर में चलेंगे या बंगाल की खाड़ी में जाकर डूब मरेंगे। लेकिन बहरहाल वो तो फिलहाल एक होना दिखाई नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है कि जिसको इन्होंने स्वयं और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे उसको जो है इन्होंने विरोध किया था, हमें तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस का आईटी सेल या कांग्रेस का सेल क्या करता है, जिसके पास ये सब इतनी जानकारी जब हम लोगों को मिल जाती है तो उनको नहीं मिलती, जो उन चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकेंगे। ये है क्या? 2 राष्ट्रों का सिद्धांत है जो कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं, गांधी और नेहरू ने देश को अलग करवा दिया। 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन माफी वीर गावस्कर ने किया, जिसको जो है वो क्या कहते हैं सावरकर ने किया था, जिसको जो है जिन्ना ने जो है उठा लिया। तो जिन्ना और सावरकर तो एक ही श्रेणी में आ गए। अभी तक तो किसी कांग्रेसी नेता ने जिन्ना की तारीफ नहीं की थी, इनके तो जो है उन्होंने खुलेआम जिन्ना की तारीफ की थी। आपके जो है आडवाणी जी जो मार्गदर्शक मंडल में चले गए और भारत रत्न हुए हैं।
तो भारत रत्न ने उनकी तारीफ की थी इन्हीं के पार्टी के। अब इन सब चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखना, आम जनता तक पहुंचाना, क्योंकि हमारी 2 पीढ़ी बदल गई है आजादी के बाद से, और पुरानी पीढ़ी के बहुत कम लोग हैं। अब 2 पीढ़ी में आज की डेट में जितनी युवा आबादी है उसमें मैक्सिमम लेटेस्ट नई पीढ़ी की 10-15 साल 20 साल वाली है, और आजादी मिले 80 साल हो गए, मान लीजिए 90 साल, 80 साल हो, 50 से तो जोड़िए तो 50 20 70 74 तो हो गए, जो है आपका क्या कहते हैं संविधान को लिए, और 3 साल और जोड़िए 77 साल। तो 77 साल में तो 3 पीढ़ी बदल गई। तो लोगों को अच्छा, और इस तरफ मोबाइल और ये सब चल गया कि लोगों का पढ़ने का रुझान कम हो गया। फिर पढ़ने के लिए जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, मिले तो बहुत सी चीजों का जो है पर्दाफाश हो जाए आपको बता। और फिर सरकार जो है वो उसकी मंशा है कि किसी भी प्रकार आपको धर्म में उलझाए रखें, कुछ नहीं तो आपको पैसा दे दे के आपसे जो है वो क्या कहते हैं सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह, गणेश पूजा आप कराते रहें, गणेश चौथाई गणेश रखवा के पूजा कराते रहें, ताकि उसी में लोग व्यस्त रहें, उनको सोचने का मौका ही नहीं मिले। आपको मालूम है सर, एक प्रसंग बस एक बात मैं बता रहा हूँ, किसी भी अवसाद से ग्रस्त महिला या पुरुष को जब लोग ज्योतिषी के पास ले जाते हैं तो क्या राय देता है, या किसी पंडित जी के पास झड़वाने फूकवाने ले जाते हैं, वो ऐसी उपाय बताते हैं जिससे आदमी का माइंड डाइवर्ट रहे। जैसे आप भोर में 4 बजे रोज उठिए, नहाइए धोइए 4 बजे, चाहे ज्यादा से ज्यादा हो, और उसके बाद जाइए और जो आपके घर के पास जो सबसे नजदीक पीपल का पेड़ हो वहां आप 1 कटोरी दूध चढ़ाइए, और फिर वहीं से लौट के आइए, और पलट के चाहे जितनी आवाज हो पीपल के पेड़ में देखिएगा मत। अब 40 दिन ये करना है। अब 40 दिन आप लगातार इंगेज वो हैं कि 3 बजे उठना है और नहाना है, फिर वहां जाना है, फिर पीछे से आवाज आए तो भी हमको डर के भागना नहीं है, हमको आना है। मतलब आपका अवसाद आपको है, आप जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के बाद तो दवा दे देगा आपको, तो उसका जो टोटका इलाज है वो ये है। तो इसी तरह इन्होंने पूरे देश भर का जो है धार्मिक टोटका कर दिया है कि आदमी जो है वो सही बात जानने के लिए, सही बात पूछने के लिए, सही बात समझने के लिए पढ़ना लिखना छोड़ के केवल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते रहे, और सिया गायब है। यहाँ परंपरा है सिया राम की, और उसको इन्होंने राम में बदल दिया है, सिया गायब है। यहाँ राधा कृष्ण की परंपरा है, आप कृष्ण में बदल दिए, राधा गायब है। तो ये स्थिति है। इस तरह जो है ये क्या कहते हैं लोगों को जो है वो क्या कहते हैं मुद्दों से दूर रहने के लिए जो इनका जो है क्या कहते हैं वो मोडस ऑपरेंडाई है, वो इस तरह की चीजें हैं आपसे। और फिर लगातार गलत बयानी अपने भाषणों में कि कश्मीर की 1 इंच जमीन नहीं गई, और दूसरों को देशद्रोही कहना, दूसरों के उनको जो है कि मतलब उनको पाकिस्तान फ्रेंडली या चीन फ्रेंडली बताना, अपने चीन से गलबहियां है और दूसरों को बताना अपने जो है वो क्या कहते हैं चीन से आपका व्यापार 10 साल में जितना बढ़ा उतना उसके पहले कभी नहीं रहा, और दूसरों को आपको दोषी बताना है। तो ये सब स्थितियां जो है वो हमारे देश में चल रही हैं, लेकिन अब की बार इनके काठ की हांडी फिर चढ़ेगी ऐसा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब से कुछ स्वतंत्र आर्थिक विशेषज्ञों ने घोषणा पत्र को लेके ये बात कही है कि अगर ये घोषणा पत्र क्रियान्वित किया जाता है तो 1.5 से 2% विकास दर तत्काल बढ़ेगी। और विकास दर तत्काल बढ़ने का मतलब है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ना, लोगों में जो है वो क्या कहते हैं नौकरी की अपॉर्चुनिटीज बढ़ना। तो विकास दर का सीधे सीधे इससे रिलेशन है, और ये बहुत ही पॉजिटिव कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान आने पर सूहरावर्दी अब आ गए हैं सामने, तो उसका जवाब इनसे नहीं देते बन रहा है। अब देखिए हाँ एक प्रसंगवश जो हमने अभी बात कही थी, किरण खेर जो इतने बड़े चैंपियन जो है आपके क्या कहते हैं मोदी जी के हैं, अनुपम खेर उनकी पत्नी है, उनका चंडीगढ़ से टिकट कर। तो अब जब किरण खेर का टिकट कट गया, इतने बड़े चैंपियन है, तो आप समझ लीजिए हाँ एक नई चैंपियन को खुद टिकट मिला है, लेकिन उनका भी टिकट हो रहा है कि कहीं उनका टिकट भी कैंसिल ना हो जाए, किसी और को ना मिल जाए, क्योंकि उनके सामने प्रतिभा सिंह के पुत्र या वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह संभवतः आगे सामने मंडी में ताल ठोकेंगे। हाँ मंडी में, तो उनका भी टिकट अभी है कि कटेगा रहेगा कटेगा रहेगा।
इस समय तो टिकट भी बहुत बड़े पैमाने पर बदला जा रहा है, वो पुराना जमाना नहीं है कि एक साथ जो है सबका टिकट घोषित हो। अब फेज वाइज चुनाव है तो फेज वाइज टिकट घोषित हो रहा है, और चुनाव आयोग को भी पता नहीं क्या है। अरे आप फेज ही में कराइए, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव करा रहे तो उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र को ही दो भाग में बांट करके और दो चरण में चुनाव कराइए, पूरा उत्तर प्रदेश का। 4 सीट आपने उत्तर प्रदेश की करा ली, 76 सीट बची हुई। क्यों 76 सीट बची? आप आधा उत्तर प्रदेश एक बार कराते, आधा उत्तर प्रदेश एक बार कराते, आधा बिहार एक बार कराते, आधा बिहार एक बार कराते। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है तो आप उसको 3 हिस्से में, 3 भाग में उसका जो है क्या कहते हैं चुनाव करा सकते थे। आखिर पहले भी तो 2 ही चरण में चुनाव होता था। आधे क्षेत्र का जो है वो क्या कहते हैं पहले चरण में होता है और 2 ही 3 दिन बाद दूसरे क्षेत्र का होता है। तो सर, आप 7-7 चरण में 2.5-2.5 महीने चुनाव करा रहे हैं जी। कांग्रेस की घोषणा पत्र की आपने बात की, जिससे खलबली जी बीजेपी में मची हुई है। तो जी एक तरीके से जो वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की ध्वनि उसमें दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो तो भारत की जनता के बारे में। तो क्या ये जनता जी का अपमान है और क्या ख़ास है घोषणा पत्र में? कुछ हाइलाइट्स बताइए हमारे दोस्तों को। जी, घोषणा पत्र में समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसके लिए गारंटी न हो। 30 लाख रोजगार तो तुरंत देने की बात है, अप्रेंटिसशिप जी। योजना है युवाओं के लिए, किसानों को एमएसपी देने की योजना है, महिलाओं का और सशक्तिकरण करने की योजना है, अग्निवीर खत्म करके रेगुलर आर्मी बनाने की जो है मतलब उसमें घोषणा है। उसमें सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, और जो लोगों को आर्थिक मदद की घोषणा है उससे जो है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि वो हर तरह से जो है वो जो घोषणा पत्र है कहीं से कम नहीं है। और जो कमी है उसमें, जैसे ओपीएस को इस बार उसमें नहीं फिलहाल शामिल किया गया है, लेकिन राहुल गांधी तक बात पहुंच रही है और जो है और आगे आने वाले चरण में वो शामिल हो जाएगा। उसमें सीएए छूट गया है, वो सीएए हुँ, आगे आने वाले चरण में उसमें शामिल हो जाएगा। फिर इनके जो सहयोगी दल है वो अपना भी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अब उसमें आपका क्या कहते हैं सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उसने साफ साफ इन्होंने तो कहा कि हम यूएपीए और इसकी सबकी समीक्षा करेंगे, उसमें अपेक्षित सुधार करेंगे, और जो इन्होंने अंड बंड उसमें वो कर दिया है वो उसको वो करेंगे, इनके सारे जो है वो उसकी जांच होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर सरकार आ गई तो हम उसकी जो है एसटीएफ बना के जांच करवाएंगे। तो उन्होंने तो सीपीएम ने तो यहाँ कह दिया कि हम यूएपीए सीएए और पीएमएलए को तत्काल जो है रद्द करने की जो है बात, हालांकि उनकी एब्सोल्यूट सरकार नहीं बनेगी। अगर महागठबंधन की बनेगी तो वही उसमें भले शामिल हो या बाहर से समर्थन दें, सहयोगी दल रहे हैं। लेकिन सहयोगी दलों तक के जो है घोषणा पत्रों में इन बातों को शामिल किया गया है। और इन्होंने भी, कांग्रेस ने भी कहा है समीक्षा, लेकिन जब सरकार सहयोगी दलों की मिलेगी तो सभी का से उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ये है, और ये लोग बहुत ही डिफेंसिव हैं, इनका चुनाव उठ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान जो है इनके उल्टा पड़ गया। आपका हुँ। कश्मीर में जो सोनम वांगचुक का इन्होंने दबाव डाल के जो है वो मार्च खत्म करा दिया, और आ गया कि वहां इसलिए आप नहीं जाने देना चाहते क्योंकि आपकी आधे से ज्यादा जो है वो चौकियों पर जो है वो चीन ने कब्जा कर लिया है, कि जहां आपके जो है क्या कहते हैं चौकीदार गश्त नहीं कर पा रहे सेना के। तो इन सब बातें जो उठी थी तो उसमें अमित शाह जी बोले कि जो है वो क्या कहते हैं गलत है, 1 इंच जमीन नहीं गई है। अब ये बोल दिया उन्होंने, क्योंकि जानते हैं कि जो गोदी मीडिया है उसमें ये सब छपेगा नहीं। गोदी मीडिया में नहीं छपेगा तो अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन कानो कान कानो कान कानो कान चीजें जो है जा रही कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर आपके नीतीश कुमार जी की जबान सटक गई, ये 400 सीट है वो 4000 सीट पर जितवा रहे हैं जो है एनडीए को। हुँ। हाँ, उधर जो है वो क्या कहते हैं आपके बिहार में जाके अश्विनी चौबे एक और कह रहे हैं कि मैं संघ का समर्पित कार्य करता हूँ, मैं भाजपा में हूँ, प्रधानमंत्री का मेरा आशीर्वाद है। अरे प्रधानमंत्री का आपके आशीर्वाद है, कटवा का कट गई बाबा। और हुँ। फिर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ मेरा टिकट क्यों कट गया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण कार्ड भी परशुराम खेल रहे हैं। परशुराम अब वंशी ब्राह्मण हैं। हूँ, हाँ परशुराम वंशी हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो अब सवाल है कि अभी आने वाले समय में भी पहला चरण नहीं हुआ, बाबा क्या रूप लेते हैं, या उन्होंने ये सोचा छोड़ के ये संकेत देने की कोशिश की हो कि हमको लोग आके मनाएंगे। इधर बीके सिंह को पहाड़ पे लगाया गया है, क्योंकि पहाड़ में काफी संख्या में जो है एक आर्मी मैन है, आर्मी मैन है।
वो हिंदू भी, वो वहां भी तो है, विरोध हुआ ठाकुर है भी उनका है। काफी, हाँ, उनका पूर्व वहां सैनिक। बहुत वहां विरोध हुआ, और विरोध करने वाले सेना के ही पूर्व सैनिक हैं, जिनका कहना है कि आप हम लोगों के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और उनका बहुत वहां पर विरोध हुआ है। आपके पूरे हरियाणा में जो है आपका क्या कहते हैं, जाट बेल्ट में चौटाला नहीं घुस पा रहे हैं। आपका जो है हम्म पंजाब में उनकी पत्नी, आपके जो है पटियाला नरेश की पत्नी जो है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं घुस पा रही है, जो अभी तक कांग्रेस में थी, भाजपा शामिल होकर भाजपा से टिकट ले रही है। वहां हम्म मुकाबला कांग्रेस और जो है क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी में मुकाबला, कि भाई तुम जीतो या हम जीते, हम लोग एक साथ लड़ेंगे, तो तीसरे के लिए विकल्प खुल जाएगा। अभी हम जीते, जैसे जैसे केरल में है, कि या तो जो है वो सीपीआईएम वाला गठबंधन जीते या कांग्रेस का गठबंधन जीते, दोनों महागठबंधन में है। तो अगर मिल के लड़े तो जो लोग इनसे असंतुष्ट रहे वो फिर उनके लिए एक तीसरा विकल्प खुलेगा। उस तीसरे विकल्प को रोकने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। और यही हाल जो है आपका क्या कहते हैं बंगाल में है। बंगाल में अगर कांग्रेस से समझौता होता भी तो सीपीएम से समझौता दीदी का नहीं होता। तो दो धुर होता, तीन माने तीन धुर है, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और जो है ममता बनर्जी तीसरा धुरी है। तो वहां पर भी विकल्प मौजूद है कि भाई जो ममता से नाखुश हैं वो सीपीएम कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। अब सीपीएम कांग्रेस और ममता एक साथ लड़ती तो जो इन लोगों से नाखुश होते हैं उनके लिए एक स्वाभाविक विकल्प जो है आपका क्या कहते हैं बीजेपी बन जाती। तो वहां हम्म। भी इसी तरह की फ्रेंडली फाइट हो रही है। और अभी तेलंगाना में ये चुनाव जीते हैं विधानसभा का, और जिस तरह राहुल गांधी ने वहां हैदराबाद में जो अपनी रैली की और जितनी वहां अपार भीड़, स्वतः स्फूर्त भीड़ जुटी। अभी तो राहुल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में घुसे ही नहीं है। जब वहां घुसे तो पता चलेगा कि हवा वहां किस ओर बह रही। तो पूरा दक्षिण साफ है, नॉर्थ साफ है। आपका ये बार बार जो है अंतर विरोध दिखा रहे थे, कश्मीर में समझौता नहीं, महबूबा ने 3 सीट वो कर दिया, ये कर दिया। वहां एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समझौता हो गया, 3 सीट आप लड़ेंगे, 3 सीट हम लड़ेंगे। तो वहां भी गठबंधन पूरा हो गया है। महाराष्ट्र में भी था कि सीटों का समझौता नहीं होगा। संजय निरुपम को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि या तो पार्टी लाइन में रहो, और नहीं पार्टी लाइन में रहोगे तो तुम पार्टी नहीं, जहां जाना हो जाओ। वो पहले भी आपके शिवसेना में थे, वहां से कांग्रेस में आए थे, वहां भी समझौता हो गया। उद्धव को इन्होंने बड़ी पार्टी मान लिया, 17 सीट पे ही लड़ रहे हैं, पवार साहब 10 सीट पे लड़ रहे हैं, और वो जो है बाकी 21 सीट पे वो लड़ रहे हैं, वहां भी समझौता हो गया। हो गया। हाँ, आपका कर्नाटक में भी इनकी स्थिति जो है क्या कहते हैं भाजपा की बहुत खराब है। भारी अंतर विरोध से भाजपा वहां जूझ रही है, आपस में ही जो है क्या कहते हैं मतलब भाजपा में एक दूसरे को निपटाने की प्रवृत्ति चल रही है। केरल तमिलनाडु में ये है ही नहीं। तमिलनाडु में जो रथ निकालने की कोशिश कर रहे थे भाजपाई, और वो वहां से उनको उस पर से उतार की वहां की जनता ने जो है कपड़ा फाड़ फाड़ के घुमाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यही हालत है, आपके हरियाणा की यही हालत है, पंजाब में घुस ही नहीं पा रहे हैं। आपका राजस्थान में भयानक नाराज है जाट इनसे। हम्म। गुजरात में ठाकुर नाराज है, वहां रूपाला साहब ने जो है ठाकुरों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि जो देसी रियासतें थी वो क्या करती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी रियासतें थी, तो जब आप वीर सावरकर को, माफी वीर सावरकर को इतना महिमा मंडित कर रहे हैं, तो हमारी रियासतों ने भी गड़बड़ किया, तो हमारी विरासत है, आप उसको क्यों जो है मतलब कुछ कहेंगे, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उनका वहां भी स्वाभिमान जाग गया है। वहां भी जगह जगह जो है वो क्या कहते हैं राजपूतों की मीटिंग हो रही। लेकिन राजपूतों के बारे में मेरा एक कहना है कि राजपूत कभी किसी के वोट बैंक नहीं है। राजपूतों में भी दो वर्ग, एक वर्ग है जो सर्वहारा वर्ग है, वो कोई भी राजपूत को नेता मान लेता है अपना। लेकिन एक उसमें जो इलीट और आपका जो है जमींदार वर्ग है, जो कभी जमींदार रहा है, जिसके बाद 2-4 बीघा जमीनें हैं, जिनकी विरासत है, वो कभी भी जो है किसी के वोट बैंक नहीं है। क्योंकि क्षत्रियों में माना जाता है कि एक क्षत्रिय ने अगर दूसरे क्षत्रिय की अधीनता स्वीकार कर ली तो कहीं ना कहीं उसके खून में दोष। आप राजनीति पे देख लीजिए, आप हमको बताइए कि कौन सा क्षत्रिय नेता है जिसका दूसरा क्षत्रिय नेता जो है वो उसको नेता मान ले। मध्य प्रदेश से शुरू कीजिए, दिग्विजय सिंह जो है वो अर्जुन सिंह को नेता मानते थे, अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह को नेता मानते, अर्जुन सिंह बीपी सिंह को नेता मानते थे, या बीपी सिंह अर्जुन सिंह को नेता मानते थे, चंद्रशेखर बीपी सिंह को नेता मानते थे, या बीपी सिंह चंद्रशेखर को नेता मानते थे। वो किसी और को नेता मान लेंगे, लेकिन आपस में किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं। जबकि और जातियों के समूह में ये है कि अगर उन जातियों का जमावड़ा होता है तो चाहे जिस पार्टी में हो सभी जुटते हैं, और जो सबसे ज्यादा उसमें प्रभावशाली धन्ना सेठ
पैसे से मजबूत वो होता है, उसको जो है सिंहासन लगा करके उसको बीच में बैठाएगा। वो दूसरी बात है कि वो ना बैठे, वो एक अलग बात। तो ये सब स्थितियां हैं, ये इस तरह सब देश की जो है मतलब पोजीशन है। और फिर क्षत्रियों में हम बढ़ेगी तुम बढ़ेगी लड़ाई पता नहीं कितने दिनों से है, क्योंकि काफी दिनों से ये जो है चूंकि सत्ता में रहे, सरकार चलाते रहे, तो वहाँ हम बढ़ेगी तुम बढ़े। जहाँ रोटी बेटी के लिए संघर्ष होता रहा हो, एक राज्य दूसरे राज्य को नष्ट कर देता हो, वहाँ क्षत्रिय एक दूसरे क्षत्रिय को नेता मान ले, तो इसके लिए अभी बहुत जो है गंगा में पानी बहना बंद। उत्तर प्रदेश में सर, अभी आपने शुरू में कहा था कुछ लेकिन बाद में बात रह गई। बांदा के बंदे का क्या हाल है सर? मामला के क्या बंदे। उत्तर बांदा है ना ब्रिजभूषण शरण सिंह? नहीं नहीं, गोंडा है सर। सॉरी गोंडा गोंडा। हाँ, हाँ गोंडा। गोंडा के बंदे की हालत यह है कि गोंडा में तो अभी समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया। कोई कह रहा है कि अंदर खाने ब्रिजभूषण सिंह जो है समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। ब्रिजभूषण सिंह से बीजेपी ने एक दिन हमने पढ़ा था कि खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि साहब वो हम ही लड़ेंगे चुनाव, हमारा लड़का या हमारी पत्नी नहीं लड़ेंगे जाके। लेकिन संभवतः इन्होंने पेशकश की थी कि आप अपनी पत्नी या अपने लड़के को लड़ाइए चुनाव, तो उन्होंने मना कर दिया है। अभी जो है वहां का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, ऊहापोह चल रहा है कि क्या करें। पूरी संभावना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी से कट सकता है। अब हुँ। इन्होंने कृपा शंकर सिंह जो कांग्रेस थे उनको जो है आपका जौनपुर में टिकट दिया है, और जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा ने सपा ज्वाइन किया है। बाबू सिंह हुँ। कुशवाहा वही है जिनको जो आपके मायावती सरकार में मंत्री थे और जिनके ऊपर काफी घपले घोटाले का आरोप लगा। तो बाबू सिंह को ज्वाइन करा है, कुशवाहा समाज का अच्छा वोट भी है, तो वहाँ ये है कि बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। तो ये सब सर स्थितियां हैं। और बाकी सही है आपके सर। मुख्तार अंसारी के मरने से बनारस से उधर हुँ। गुणात्मक अंतर आया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी आपस में झगड़ा लड़ाई होना अलग बात है, गैंगवार होना अलग बात है, लेकिन वो पूरे जातिवाद पर पूर्वांचल नहीं बटा है, कुछ लोगों को सर्वहारा टाइप के लोगों को छोड़कर। हुँ। अफजाल अंसारी जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां माइनॉरिटी में है मुसलमान, हुँ। उनसे ज्यादा भूमिहारों की संख्या है, तो भूमिहार में भी उनके बहुत समर्थक है जो उनको वोट देते हैं। क्षत्रिय वोट देते हैं, कुशवाहा वोट देते हैं, यादव वोट देते हैं। तो कहने का मतलब है, और जिनके लिए जो है इस परिवार ने जो है क्या कहते हैं मतलब जिनको मुसीबत में मदद की है, जिनके बेटी बेटा के ब्याह में मदद की है, जिनको और किसी मामले में मदद की है, तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं बढ़ते। बनारस में तो सर? वहाँ तो बनारस में भी आप समझिए कि जिस समय मुख्तार अंसारी जो है उनको चुनौती दिया था उन्होंने, आपके क्या कहते हैं मुरली मनोहर जोशी को, जी, जी, जी। तो चुनौती दिया था और बहुत कम वोट से हारे थे मुख्तार अंसारी। वो उसमें जो है वो त्रिकोणीय संघर्ष हो गया था, बसपा ने उनको खड़ा कर दिया था, सपा ने भी खड़ा कर दिया था, मुरली मनोहर जीत गए, वरना मुख्तार अंसारी वहां से सांसद बनते बनते बचे थे। हुँ। तो ऐसा नहीं है, और तो इसलिए वहां से वहां तक जो है काफी जो है गुणात्मक अंतर आया है। अब स्थानीय समीकरण के अनुसार किसी को समर्थन मिले ना मिले अलग बात है, अदरवाइज वहां तो जो है भाजपा जो है चुनाव के पहले से ही चुनाव खो चुकी जी, जी, जी। है। जी। ठीक है सर, और बहुत सारे इश्यूज़ पे बात होती रहेंगी, चुनावी माहौल गर्म है। अभी हम लोग एक मैनिफेस्टो लेकर राहुल गांधी से मिले थे, दलित इमांसिपेशन फ्रंट के मैनिफेस्टो के साथ। 7 पॉइंट हमने दिया था उनको और इस घोषणा पत्र में 7 पॉइंट वो तकरीबन शामिल कर लिया गया है और उसमें ख़ास ये है, मैं शिक्षक हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, उसमें स्कॉलरशिप, फेलोशिप, एजुकेशन, तमाम इससे डिप्राइव्ड लोगों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, सारे बिंदु उसमें शामिल कर लिए गए हैं। यही खास उसमें है, हर वर्ग, हर समूह के लिए कुछ न कुछ योजना है। यही खास है, इसलिए चतुर्दिक इसकी चर्चा और तारीफ हो रही है। शुक्रिया सर, और दोस्तों आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा।